अस्सलाम वालेकुम भाई। चलें बेटा, आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ टोपोलॉजी। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा। इसकी डेफिनेशन है द वे इन विच द कनेक्शंस आर मेड अमॉन्ग ऑल द नेटवर्क एंटिटीज़ इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। बेसिकली ये होता क्या है, इसका मतलब ये है कि द वे ऑफ कनेक्शन ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स, कि वो तरीका जिसके थ्रू हम तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो तरीका, वो वे क्या होता है। ठीक है जी, इसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। एक होती दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास प्रोटोकॉल, हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर दी रूल्स टू कनेक्ट दी कंप्यूटर्स। वो हमारे पास रूल्स हैं जो हमारे क्या करते हैं बेटा, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके टाइप देखी थी, बस, स्टार, रिंग, मैश। बस और स्टार हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है ना रिंग टोपोलॉजी को देखते हैं। तो ये रही हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। आ जाओ भैया। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये हमारे पास जो केबल होती है ना, वो होती है, उसका जो फर्स्ट एंड होता है हम उसको कनेक्ट कर देते हैं लास्ट एंड से। मीन एक सर्कल नुमा हमारे पास केबल बन जाती है, सेम एज इट इज़, ऐसे जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है ना, ये चीज़ जो है। अब इसमें क्या होता है, इसका बेसिकली मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि हम लोग अपनी फर्स्ट एंड जो हमारा होगा केबल का, उसको हम कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देते हैं जो है ना दूसरे सिरे से, एक को दूसरे से। और फिर हम लोग मुख्तलिफ़ जगह पर क्या करते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं। ये सर्कल बताने का मकसद ये नहीं है कि हम कंप्यूटर भी सर्कल में रखेंगे एक बेंच के ऊपर, नहीं, बल्कि हम इसको स्क्वायर के अंदर, यानी कि एक रूम में या एक से ज़्यादा रूम में ले जा सकते हैं। लेकिन इसका मेन काम क्या है कि वो यही है कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, कि अपना फर्स्ट एंड जो होगा हमारा जो है ना केबल का, तो उसको कनेक्ट कर देंगे अपने लास्ट एंड से। क्लियर है? फिर हम लोग इनमें पीसीस जोड़ देंगे। अच्छा, इन ये जो ये जो टोपोलॉजीज़ हम जितनी भी पढ़ रहे हैं, इनमें आप लोगों ने क्या करना है कि फ़िगर ज़रूर बनानी है, कोशिश करनी है, फ़िगर ज़रूर बनानी है। ये PC1 हो गया, जैसे PC2 हो गया, मैंने आपको 2-3 फिगर्स बना के दी थी, उस तरह बनाए, आपकी मर्ज़ी है, या जिस तरह जिसने इसने बनाई हुई है ऐसे बना लें। मैंने आपको कहा था कि एक जो है ना ये स्क्वायर बनाएं, इसके अंदर आप PC1 या 2 लिख दीजिए, ये चल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। इसके बाद जो है ना हम चलते हैं अपना जो है ना दूसरे एंड पर। इसकी डेफिनेशन देखिए, वो कहता है रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन लाइन फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ केबल। ठीक है ना। तो कहना क्या चाह रहा है कि हम लोग हर कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे दूसरे कंप्यूटर के साथ। हर कंप्यूटर हमारा दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा, एक लाइन के अंदर भी हो सकता है या एक सर्कल के अंदर भी हो सकता है, केबल के अंदर। तो लाजिम नहीं है कि सर्कल के अंदर हो, हम लोग एक सीधी लाइन या स्क्वायर के अंदर भी बना सकते हैं। बस इसका जो मेन थीम है वो यही है कि हम लोगों ने क्या करना है, हर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते जाना है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है टोकन। टोकन क्या होता है? हम लोगों ने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, कि हमारा जो है ना जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है ना। जैसे ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है, ये जो है ना डाटा सेंड करना चाह रहा है हमारे दूसरे कंप्यूटर को, तो कैसे करेगा? अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये इसको सेंड करना चाह रहा है, ये जो है ना अपना हाथ रेज़ करिए, मैं फिर उसको अनम्यूट करूँगा, वो मुझे आंसर करे। हैंड रेज़ करेंगे ना आप, तो मैं उसको अनम्यूट कर दूँगा। तो अब फ़र्ज़ करें यहाँ से हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है। चलो जी, अहमद ख़ान, ये आप जो है ना अनम्यूट हो गए। जी सर, ये जो एक पाथ बना हुआ है इसी के जरिए आईपी एड्रेस हम लोग सेंड करेंगे उसके ऊपर डाटा, वो सबसे मैच करेगा, जिससे मैच होगा डाटा उसे रिसीव हो जाएगा। वेल डन। अच्छा, ये जो हम आईपी एड्रेस सेंड करेंगे ना, ये हम आईपी एड्रेस सेंड नहीं करेंगे, हमारे पास कंप्यूटर के नेम होते हैं जो हम अपना यूज़र नेम लिखते हैं, आपने देखा होगा। जो यूज़र नेम हम लिखते हैं ना जी जी, कंप्यूटर, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, जो यूज़र नेम हम लिखते हैं ना हमारे कंप्यूटर में, हमें वही यूज़र नेम नज़र आएगा। इसके बैकग्राउंड के अंदर कंप्यूटर हमारा क्या करता है, आईपी एड्रेस खुद ब खुद एक्सचेंज करता है। अच्छा, यहाँ पर जो मेन थीम है हमारा, ओके। हाँ, जो मेन थीम है हमारा वो ये है
کہ ڈیٹا سینڈ تو اسی کیبل کے تھرو ہوگا، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے. اب یہاں پر جو ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ ہے ٹوکن کی. ٹوکن کیا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا. ہم ٹوکن کیا ہوتا ہے بیٹا. ٹوکن ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے تھرو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا تمام ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، فرض کریں اب یہ کمپیوٹر ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ دونوں ڈیٹا ایک وقت میں سینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا کہ کولیجن ہو جاتی ہے، ڈیٹا ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو اس ڈیٹا کے ڈسٹروائے ہونے سے بچنے کے لیے ہم یہ ٹوکن رنگ، ہم لوگ ایک ٹوکن استعمال کرتے ہیں رنگ ٹوپولوجی کے اندر. کیا کریں گے، یہ کمپیوٹر جب بھی ڈیٹا سینڈ کرنا چاہے گا تو یہ کیا کرے گا، یہ نیٹ ورک کو کہے گا کہ مجھے ایک ٹوکن دے دو. جس طرح ہم لوگ بینک میں جاتے ہیں نا، تو بینک میں جب جاتے ہیں تو آپ کو ایک ٹوکن ملتا ہے، پھر آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کی باری آتی ہے تو وہاں پر وہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ ٹوکن نمبر فلاں اٹھائے. تو پھر ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں کاؤنٹر پر اور اپنی جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پر بھی سیم ایسے وہی رول ہے بیٹا. کیا کریں گے، یہ پی سی کیا کرے گا، یہ ٹوکن لے گا. اب یہ جب ٹوکن مانگے گا، اگر فرض کریں یہ کمپیوٹر آلریڈی ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے، اب اس نے بھی تو ٹوکن اس پی سی نے بھی تو ٹوکن مانگ لیا جبکہ اس وقت یہ ڈیٹا سینڈ کر رہا تھا. تو اس کو ایک ٹوکن دے دیا جائے گا اور اس کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ کیو میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. کیو میں جو ہے نا اس کا ڈیٹا رک جاتا ہے. کیو مین ٹوکن کے اندر ڈیٹا آ جائے گا. بھئی ابھی آپ سارا ڈیٹا اس ٹوکن میں ڈال دو اور جیسے ہی لائن فری ہوگی ڈیٹا وہ فلاں کمپیوٹر سینڈ کر لے گا، اس کے بعد آپ کو آپ کا ڈیٹا بھی سینڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا ہماری ہوتی ہے ٹوکن رنگ کے اندر. تو ہر کمپیوٹر فرض کریں ایک وقت کے اندر 5 کمپیوٹر کہتے ہیں بھی میں نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے. تو جب کہ چھٹا کمپیوٹر آلریڈی ڈیٹا سینڈ کر رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ٹوکن کو دے دیا جاتا ہے اور نمبر اسائن کر دیا جاتا ہے کہ یہ ٹوکن نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے. اب سارے ڈیٹا اپنا اس ٹوکن میں ڈال دیں گے. اب ٹوکن کیا کرے گا، ویٹ کرے گا. بھی جیسے ہی وہ چھٹا کمپیوٹر ڈیٹا سینڈ کر لے تو 1 والے، اس کے بعد 1 والے کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا، پھر 2 والے کا، پھر 3 والے کا. اس طرح سے اس میں ڈیٹا ٹرانسفرنگ ہوتی ہے ٹوکن رنگ کے تھرو. تو یہ کیا کرتے ہیں بیٹا، اٹ یوزز دی ٹوکن ٹو پاس دی انفارمیشن فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر. ٹوکن کی جس کو سمجھ نہ آئی ہو ہینڈ ریز کر کے مزید کویشچن کر سکتے ہیں یا میں آگے چلوں. چلیں جی، مجھے لگتا ہے اب وہ سمجھ آ گئی ہے. ہینڈ ریز کسی نے نہیں کیا. تو یہ ٹوکن ہو گیا بیٹا. یہ ہمارا ٹرانسفر کرتے ہیں ہماری انفارمیشن کو. ہم نے جو پہلے جتنے بھی ٹپالوجیز پڑھی ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا کمپیوٹر خود ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا تھا. تو رنگ ٹپالوجی میں یہ سلائٹلی ڈیفرنس ہے. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. چلیں اگلا کیا ہے بیٹا. اگلا ہے ہمارے پاس ایوری کمپیوٹر از کنیکٹڈ ٹو دی نیکسٹ کمپیوٹر ان رنگ. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ڈیفینیشن کے اندر کہ ہمارا ہر کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ایچ ری ٹرانسمٹ واٹ از اٹ ریسیو فرام دی پریویس کمپیوٹر. صاف ظاہر ہے ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا نکلے گا، آئی پی ایڈریس اس کا میچ ہوگا، اگر ہو گیا تو اس کو ٹرانسفر ہوگا، نہیں تو اگلے کو. یہ ہر ٹپالوجی میں ہم لوگوں نے یہی جو ہے نا ٹیکنیک پڑھی تھی کہ ہمارا ایڈریس میچ ہوتا ہے. دی میسج فلوز اراؤنڈ دی رنگ ان ون ڈائریکشن. ہمیں پتہ ہے پڑھا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ایم سی کیوز میں یہ لائن جو ہے نا آپ کو آنی چاہیے کہ ہماری جو ہے نا رنگ ٹپالوجی کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے میسج فلو کی، وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیئر از نو ٹرانسمیشن بیکاز دیئر از نو اینڈ ٹو دی رنگ. رنگز آر ایکٹیو ٹپالوجی. ایکٹیو ٹپالوجی ہے، اس میں جو ہے نا ٹرمینیشن نہیں ہوتی. ٹرمینیشن کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو یاد ہوگا بس ٹپالوجی میں ہم نے ٹرمینیٹر پڑھا تھا، ہمارا ٹرمینیٹ ہو جاتا تھا ڈیٹا. اسی طرح سے ہم نے اس کے بعد جو ہے نا اسٹار پڑھی. اسٹار میں بھی ہمارا کولیجن کی وجہ سے ڈیٹا ٹرانسفر، یا کوئی اگر پی سی نہیں ہے تو ڈیٹا جو ہے نا ٹرمینیٹ ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہو گیا ٹوکن پاسنگ. ٹوکن کو مزید دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے بیٹا. ٹوکن پاسنگ کا میتھڈ ہے جو ہمارا ڈیٹا سینڈ کرتا ہے رنگ ٹپالوجی کے اندر. اس میں کیا کرتا ہے، اسمال پیکٹس ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ہمارے ڈیٹا کو پیکٹ. اب ہمارا آگے ٹاپک موجود ہے جس میں ہم اپنے ڈیٹا کو پیکٹ سوئچنگ کریں گے. وہ کیسے کریں گے مزید ہم وہیں پر اس کو بریفلی دیکھیں گے. تو ابھی اتنا کافی ہے کہ اسمال پیکٹ. پیکٹ مین ہم لوگ ایک چھوٹا سا اپنے ڈیٹا کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں اور اس کو ہم ٹوکن کے اندر رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ ہر کمپیوٹر کے اندر ٹرانسفر ہو سکے. ایف کمپیوٹر ہیز انفارمیشن ٹو سینڈ ایٹ ماڈیفائڈ اس ٹوکن. اگر اس کو جو ہے نا کمپیوٹر میں ڈیٹا سینڈ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے وہ ٹوکن کو ماڈیفائی کرے گا.
हाँ भी टोकन मिल गया। उसके बाद ऐड एड्रेस, जिस कंप्यूटर में हम डाटा डालने जा रहे हैं, जिस कंप्यूटर में हम डाटा ट्रांसफ़र करना है हमने, उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसके अंदर हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि मैं भी फ़लाँ कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ, एंड सेंड इट डाउन टू द रिंग, और बाद में हम उस टोकन को रिंग के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 काम कर दिए, 3 काम करने हैं। पहला क्या है, फैच द टोकन। दूसरा क्या है, जो है ना प्लॉट द डाटा इनटू द टोकन। तीसरा क्या है, ऐड द एड्रेस या इंफॉर्मेशन इनटू द टोकन। 3 काम किए हैं, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, ये हैं 3 काम हैं बेटा। नंबर 1 क्या है, फैच द टोकन। हम लोग पहले टोकन को फैच करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, जो है ना पुट द डाटा या मैसेज इनटू द टोकन, हम लोग टोकन के अंदर डाटा डाल देंगे। तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, एड्रेस जो है ना लगा देते हैं हम लोग, किसका, डेस्टिनेशन कंप्यूटर। डेस्टिनेशन कंप्यूटर का, डेस्टिनेशन मीन जिस पीसी में हमने डाटा सेंड करने जा रहे हैं। ये 3 काम करते हैं भाई हम लोग, जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं टोकन के हवाले से। तो डाटा जब ट्रांसफर सेंड हो गया टोकन के अंदर, फिर हम लोग इसको जो है ना भेज देते हैं किधर, रिंग टोपोलॉजी के अंदर। द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल अराउंड द रिंग अंटिल इट एदर रीच, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती रहती है। साफ ज़रा एक पीसी को सेंड कर रहे हैं, अगर हमारे पास 50 कंप्यूटर का नेटवर्क है रिंग टोपोलॉजी के अंदर, तो वो क्या करेगा, घूमता रहेगा हर कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि एवरी कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद द नेक्स्ट कंप्यूटर। हर कंप्यूटर हमारा दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है भाई, तो साफ ज़ाहिर है वो हर कंप्यूटर से निकलेगा। हाँ भी इसका IP एड्रेस मैच नहीं हुआ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इसी तरह से ये मूव होता रहेगा। इट टेक्स कैन सर्कल अर्निंग टू 200 मीटर्स इन डायमीटर एट अबाउट 10,000 टाइम्स आ सेकेंड। ये इसका जो है ना इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलें जी, ये यहाँ तक हो गया। किसी बच्चे को कोई उलझन, कोई सवाल हो तो हैंड रेज करें। यहाँ तक टोकन और रिंग टोपोलॉजीज़ के अंदर, फिर इसकी एडवांटेज बढ़ते हैं। हैंड रेज करें आगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई, फिर मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। वाह भी बड़े अच्छे हो, लगता है सारों को समझ आ गई हैं। चलें, गुड हो गया भाई। एडवांटेजेस हैं बेटा इसके। एडवांटेजेस क्या हैं, ऑल द कंप्यूटर्स हैव इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। मैंने ये उस दिन हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर एक कंप्यूटर यहाँ पड़ा है, दूसरा अगर फ़र्ज़ करें पड़ा हुआ है कोई जो है ना 300-400 मीटर के अंदर, तो लाजिम ये चीज़ नहीं है कि वो तो दूर पड़ा है उसमें डाटा लेट ट्रांसफ़र होगा, नहीं, ये विद इन नैनो सेकेंड हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये भी यही कहना चाह रहा है। इवन विद मैनी यूज़र नेटवर्क परफॉर्मेंस इज़ इवन, हमारी पॉजिटिव रहेगी। वो कहता है जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हों हमारे पास। अलाउ एरर चेकिंग एंड एक्नॉलेजमेंट, एरर को चेक भी करेगा, एंड एक्नॉलेजमेंट मीन उसकी डिबगिंग भी कर देगा ऑटोमेटिकली, ट्रबल शूटिंग भी कर देता है। ठीक है भाई। डिसएडवांटेजेस हैं बेटा इसके। अगर हाँ, अब ये डिसएडवांटेज गौर से सुनेगा। अगर वो कहता है फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर हमारा ख़राब हो गया तो होल नेटवर्क ब्रेक्स डाउन, तमाम हमारा नेटवर्क ब्रेक्स डाउन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि हमारा हर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है दूसरे कंप्यूटर से। अब ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है इस कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से, तो हर कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर ये वाला कंप्यूटर हमारा ख़राब हो रहा है तो साफ ज़रा इसके आगे कनेक्शन नहीं पड़ेगा, और हमारा अभी हमने पढ़ा कि जो डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है वो तो एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा बेटा, हमारा होल नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट द रिंग नेटवर्क। ट्रबल शूट का मतलब होता है एरर डिटेक्शन, याद रखिएगा। जो ये जो है ना, कहाँ गया ट्रबल शूट, ट्रबल शूट का मतलब है एरर को डिटेक्ट करना, एरर डिटेक्शन। ठीक है ना भाई। तो ये जो डिटेक्शन होती है और इसकी ट्रबल शूट फिर क्या करता है, इसको रिमूव भी कर देता है। आप लोगों ने डिबगिंग लफ्ज़ पढ़ा था लैंग्वेज के अंदर। हमारे क्योंकि टर्मिनोलॉजी अपनी है कंप्यूटर की, प्रोग्रामिंग की अपनी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, और जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हैं उनमें हम अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन मतलब सेम होता है। ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क। साफ ज़ाहिर है अगर हम कोई कंप्यूटर नया जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, या कोई कंप्यूटर निकालेंगे तो हमारे नेटवर्क पर असर पड़ेगा। चलें जी, आपकी मुझे लगता है ये रिंग टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, अपने आप लोग जो है ना हाथ खड़ा कर सकते हैं।